Students, myself Mrs. Rashmi Damor from NCMS Jhabua, and I am the teacher of science of class 3rd. Today we will see from term 2 book chapter number 5, Earth, our planets. In this chapter we have to revise life on the earth, shapes of the earth, movement of the earth and human beings and earth. These things we have to revise, so we will start. First topic is the life on earth. लाइफ ऑन अर्थ, कैसे जीवन अर्थ में प्रेजेंट है. लास्ट चैप्टर में हमने देखा था कि देयर आर 8 प्लैनेट्स और सिर्फ अर्थ ही वो प्लैनेट है जिसमें कि लाइफ प्रेजेंट है. तो अभी हम उसको देखेंगे कि कैसे अर्थ में लाइफ प्रेजेंट है. द अर्थ हैज़ लैंड, वाटर एंड एयर विच आर द 3 मेन फीचर्स दैट सपोर्ट लाइफ ऑन दिस प्लैनेट. अर्थ के पास 3 चीज़ें हैं, 3 मेन फीचर्स दैट सपोर्ट लाइफ. 3 वो बहुत ज़रूरी चीज़ें, वो एसेंशियल चीज़ें 3 हैं जो कि लाइफ को सपोर्ट करती हैं. और वो क्या क्या है? लैंड, वाटर एंड एयर. एयर कवर्स द एंटायर अर्थ लाइक अ ब्लैंकेट ऑफ एयर अराउंड द अर्थ इज कॉल्ड द एटमॉस्फेयर. और एयर ने जो करा है वो अर्थ को पूरा ब्लैंकेट के जैसे कवर करके रखा हुआ है. हमारा जो अर्थ है उसके ऊपर एक एयर का चादर जैसा है और जिसको कि हम बोलते हैं एटमॉस्फेयर. ऑल लिविंग बींग्स नीड एयर टू ब्रीथ. और हर लिविंग बींग को एयर की ज़रूरत पड़ती है फॉर ब्रीथिंग, सांस लेने के लिए. वी लिव ऑन लैंड एंड इट मेक्स अप 1/4 ऑफ द अर्थ. और हम लैंड में रहते हैं, ज़मीन में रहते हैं, पानी में या हवा में तो नहीं रहते. और ये अर्थ में 1/4 पार्ट जो अर्थ है वो लैंड से कवर्ड है. द रिमेनिंग 3/4 ऑफ द अर्थ इज कवर्ड विथ वाटर. और जो बाकी बचा हुआ 3/4 पार्ट है दैट इज कवर्ड विथ वाटर. This is the reason why the earth looks blue from outer space. यही वो कारण है जिसके कारण क्या है, जो अर्थ हमारी है वो ब्लू कलर की दिखती है फ्रॉम आउटर स्पेस. अगर हम स्पेस से अपनी अर्थ को देखेंगे तो वो ब्लू कलर की दिखती है. क्यों? बिकॉज द 3/4 पार्ट ऑफ द अर्थ इज कवर्ड विथ वाटर. वाटर इज नेसेसरी फॉर ऑल लिविंग थिंग्स एंड यू नो दैट कि वाटर इज नेसेसरी फॉर ऑल लिविंग थिंग्स. We get light from the sun that helps plants, animals to grow. The heat from the sun keeps the earth warm and hence it supports life on this planet. और अब हमको लाइट कहाँ से मिलता है अर्थ को? फ्रॉम द सन. और उसी से क्या होता है कि प्लांट्स और एनिमल्स ग्रो करते हैं. और हीट से क्या होता है, जो हीट क्या करता है, सन का हीट वो अर्थ को वार्म रखता है, मतलब गर्म रखता है. और इसी के कारण क्या होता है, लाइफ को ये भी एक तरीके का सपोर्ट करता है जिससे कि यहाँ पर लाइफ प्रेजेंट है. देन द सेकेंड टॉपिक ऑफ द लेसन इज शेप्स ऑफ द अर्थ. अब हम देखेंगे कि अर्थ का शेप कैसा है. लॉन्ग टाइम अगो पीपल बिलीव दैट द अर्थ वॉज फ्लैट. बहुत पहले लोग ये सोचते थे कि अर्थ जो है वो कैसी शेप की है, फ्लैट है. We now know that the earth is not flat. The satellite images of the earth taken from space show that the earth is round in shape. The photographs taken from the moon also clearly show that the earth is like a huge blue ball. अब बाकी अभी हमको, जब पहले के लोग थे वो ये सोचते थे कि अर्थ इज फ्लैट, अर्थ एक फ्लैट पार्ट है. बट अभी जब हमने सैटेलाइट की से जब अर्थ की फ़ोटोग्राफ्स खींची या मून से जब हमने अर्थ की फ़ोटोग्राफ्स खींची तो उससे क्या पता लगा कि अर्थ फ्लैट नहीं है, अर्थ कैसी है, एक राउंड है, गोल है और ब्लू बॉल के जैसी दिखाई देती है. दिस कैन बी अंडरस्टूड बाय making an observation when you visit the seashore and see ships sailing on the sea. Keep on observing the ship until it is far away from you. You will see that even after the lower part of the ship goes out of your sight, the upper part will be visible to you. If the earth were flat, the whole ship would have been out of your sight. और इसको प्रूफ करने के लिए, हम अगर इसको प्रूफ करना चाहें कि हमारी अर्थ गोल है ना कि फ्लैट, उसके लिए हमको क्या करना है, किसी समुद्र के किनारे जाकर के बैठना है और ऐसी जगह बैठना है जहाँ से हमको कोई शिप सेल करता हुआ दिखाई दे. कोई शिप समुद्र में तैर रहा है और वो हमको दिखाई दे, और हमको वो शिप को तब तक देखना है जब तक वो हमारी आँख से दूर या आँख से ओझल नहीं हो जाता. तो हम देखेंगे
कि जब वो शिप हमारे से धीरे 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 दूर होता चला जाता है तो क्या होता है बेटा, उसका जो नीचे वाला हिस्सा है, शिप का जो नीचे वाला हिस्सा है वो हमको दिखाई देना बंद हो जाता है और हमको उसकी टिप आखिरी तक दिखती रहती है। इससे ये प्रूफ होता है कि अर्थ जो है वो राउंड शेप का है, ना कि फ्लैट। देन द नेक्स्ट टॉपिक इज मूवमेंट ऑफ द अर्थ। अर्थ कैसे मूव करता है? द अर्थ इज स्फेरिकल इन शेप एंड इज नॉट स्टेशनरी। इट शोज सम टाइप ऑफ मूवमेंट, रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन। अर्थ दो तरीके के मूवमेंट शो करता है, पहला है रोटेशन और दूसरा है रिवॉल्यूशन। तो फर्स्ट वी विल सी रोटेशन। रोटेशन किसको बोलेंगे हम? व्हेन यू प्ले विद द टॉप इट स्पिन्स ऑन द पॉइंट्स वर्टिकल लाइन दैट passes through its center. This fixed line is imaginary and is called the axis of movement. In a similar way, the earth spins on an axis. The two opposite points of the earth's surface through which the axis passes are called the poles. अब आपके पास आप वो लट्टू, हम हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में उसको हम क्या बोलते हैं, बेबलेट। आप वो बेबलेट चलाते हैं, आपको पता है कि बेबलेट जब हम घुमाते हैं तो क्या होता है, उसकी जो बीच वाली एक टिप होती है उसकी नोक पर वो इस तरीके से घूमता है और वो टिप जो रहती है वो ऊपर से लेके नीचे तक ऐसा सीधा एक लाइन रहता है और उसके चारों तरफ वो बेबलेट इस तरीके से घूमता है। अर्थ भी कुछ इसी तरह से घूमती है और उसकी वो जो लाइन है उसको हम बोलते हैं एक्सिस। और जो दो ऑपोजिट पॉइंट्स है जिसकी तरफ से अर्थ घूमता है, दैट वी कॉल्ड इट द पोल्स ऑफ द अर्थ। द अर्थ हैज टू पोल्स, द नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल। अर्थ के पास दो पोल्स हैं, एक है नॉर्थ और एक है साउथ पोल। द मूवमेंट ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस इज कॉल्ड रोटेशन। और वो मूवमेंट जो कि अर्थ अपनी एक्सिस के ऊपर रोटेट करके करती है उसको हम बोलते हैं कि रोटेशन है। द मूवमेंट ऑफ द अर्थ ऑन इट्स ओन एक्सिस इज कॉल्ड द रोटेशन। The axis of the earth is not same straight but somewhat tilted. और जो एक्सिस है, जो वो लाइन है अर्थ की, वो बिल्कुल स्ट्रेट नहीं है, वो थोड़ी सी तिरछी है। The earth rotates from the west to the east. अर्थ कैसे रोटेट करती है? वेस्ट साइड से ईस्ट साइड की तरफ। The earth takes 24 hours to complete one rotation. This means a complete rotation has both day and night. और अर्थ को कितना टाइम लगता है एक रोटेशन लेने के लिए? 24 आवर्स लगते हैं। और इसका मतलब है कि एक रोटेशन में दिन और रात दोनों होते हैं। सी हियर, ये अर्थ है और ये इसकी एक्सिस है। इस एक्सिस के ऊपर अर्थ घूमती है। और अर्थ कैसे घूमती है? इस तरीके से घूमती है। तो क्या होता है, ये जैसे घूम रही है तो क्या होता है, जिस तरफ सन है उस तरफ दिन है और जिस तरफ सन नहीं है उस तरफ रात हो जाती है। और 24 आवर्स लगते हैं अर्थ को एक रोटेशन लेने के लिए। ड्यूरिंग द रोटेशन ऑफ द अर्थ, one half of the earth faces the sun and the other half is always is away from the sun. The part that faces the sun directly has a day and the part that is away from the sun has night. मैंने आपको बताया कि जिस तरफ सूरज है उस तरफ सूरज की रोशनी जिस साइड में पड़ रही है अर्थ के, तो उतनी जगह पे क्या रहता है? दिन रहता है। और जो सूरज से दूर है, जो पार्ट जो सेकेंड साइड है अर्थ का, उधर पे क्या है? अंधेरा है, उधर पे सूरज की रोशनी नहीं पड़ रही। तो ये साइड में क्या होती है? रात हो जाती है। इसके आगे अब हम देखेंगे डे एंड नाइट फॉलो ईच अदर एज द अर्थ रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस एवरी 24 आवर। और इसी तरह से दिन और रात हमारे हर 24 आवर्स में होते हैं। सी दिस पिक्चर शोज क्लियरली दैट द एक्सिस इज ऑन द सेंटर ऑफ द अर्थ। ये एक्सिस है और फिर क्या है, जिस तरफ सन का रे पड़ रहा है उधर पे डे है और ये साइड में सन का रे नहीं है, तो क्या हो रहा है? यहाँ पर रात हो रही है। Then the second one is the revolution. Second topic is the revolution. Revolution is the movement of the earth around the sun on a fixed path. अब मैंने ये आपको पहले भी बताया था revolution. मैंने बताया था आपको लास्ट चैप्टर में कि 8 प्लैनेट्स जो हैं वो क्या करते हैं? सन के पूरा चक्कर काटते हैं, सन के चारों तरफ घूमते हैं। तो उसी तरह अर्थ भी अपनी जो है वो घूमती है और उस घूमने को हम क्या बोलते हैं? रिवॉल्यूशन। सन के चारों तरफ घूमने को हम क्या बोलते हैं? रिवॉल्यूशन। द फिक्स्ड पार्ट ऑन विच द अर्थ गोज राउंड द सन इज कॉल्ड द ऑर्बिट। और वो फिक्स पार्ट जिसमें कि अर्थ जो है वो
अपने सन के चारों तरफ घूमती है, उस पाथ को हम क्या बोलते हैं? ऑर्बिट। द पोजिशन ऑफ द अर्थ इन इट्स ऑर्बिट अराउंड द सन डिटरमाइंस द सीजन्स ऑन द अर्थ। और यही चीज़ पोजिशन जो है अर्थ की सन से कितनी दूरी है या सन के ये कितने नज़दीक है, ये बताता है हमारे सीजन्स कैसे होंगे। अगर सन से ज़्यादा दूर है यानी कि विंटर सीजन है, और सन से अगर नज़दीक है तो समर सीजन है। द टाइम टेकन बाय द अर्थ टू रिवॉल्व अराउंड द सन वंस इज 365 1/4 डे विच आर रफली अ ईयर फॉर अस। और अर्थ को कितना टाइम लगता है सन का एक चक्कर लगाने के लिए? 365 1/4 डे, यानी कि अराउंड एक साल, पूरा एक साल लेती है अर्थ एक चक्कर लगाने के लिए सन के चारों तरफ। बोथ रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ हैपेंड एट द सेम टाइम। और दोनों चीज, रिवॉल्यूशन और रोटेशन, दोनों मूवमेंट जो अर्थ के हैं वो एक साथ चलते रहते हैं। अब हमारा लास्ट टॉपिक जो हम देखेंगे वो हम देखेंगे ह्यूमन बींग्स एंड अर्थ। ह्यूमन बींग्स एंड अर्थ क्या है? Over the years, human population has increased. With the increase in population, the number of houses, offices, hostels, industries, vehicles, etc. has also increased. जैसे जैसे साल बढ़ते गए ह्यूमन पॉपुलेशन भी बढ़ता चला गया है, आज इंसान की तादाद भी बढ़ती चली गई। और उससे क्या हुआ, जैसे ही वो बढ़ा तो उसने अपने जो भी उसकी नीड्स थी, जैसे कि घर, ऑफिस, हॉस्टल, इंडस्ट्री, व्हीकल्स, ये सारे भी उसने अपने हिसाब से बढ़ाते चला गया। ट्रीज आर कट डाउन टू बिल्ड मोस्ट ऑफ दीज स्ट्रक्चर्स। और इसके लिए क्या किया इंसान ने? ट्रीज को काटना शुरू कर दिया। स्मोक फ्रॉम व्हीकल्स एंड फैक्ट्रीज हैज मेड द एयर वी ब्रीथ इम्प्योर। और जो गाड़ियां वो चलाता है उससे क्या निकलता है? स्मोक, यानी कि धुआं। और वो धुआं और फैक्ट्री का धुआं, ये सब ने क्या किया? एयर को क्या किया? पॉल्यूटेड कर दिया, गंदा कर दिया। और वही हम इम्प्योर एयर को ब्रीथ करते हैं। The water in the rivers and lakes has become dirty due to the waste dumped by industries and houses. उसी तरह से क्या हुआ, जो नदियाँ थी, लेक्स थे, उनको क्या किया? जो हमारा गंदा घर का गंदगी है, इंडस्ट्रीज़ की गंदगी है, वो सारी हम क्या करने लगे? इनमें फेंकना शुरू कर दिया। और उससे क्या हुआ? पानी को भी हमने गंदा कर दिया। All these have made our environment dirty. और ये करने से क्या हुआ? इंसान के पूरा एनवायरनमेंट जो था हमारा वो गंदा हो गया। Here our chapter is over. और इसमें मैंने आपको सारी चीज़ें रिवाइज कराई है। आई विल सेंड यू द वर्कशीट, यू विल डू इन योर कॉपी दैट वर्कशीट। टिल देन, गुड डे एंड बाय बाय।